ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाएं। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। मधुबन का हर कण कहता, मेरे आंगन बाबा रहता। तेरे ज्ञान का अमृत बाबा, हर दिल पे बहता रहता। तेरे ज्ञान की धारा, तेरे ज्ञान की धारा, भला कैसे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ। हे आत्माओं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। तुम सारा ध्यान समेत
चारों तरफ से अंतर्मुखी बन मैं आत्मा हूँ। केवल बिंदु स्वरूप चले। आज बाबा को क्या कहता है? शायद आज बाबा हम सब बच्चों को एक नया धारणाओं को तीव्र करने का पुरुषार्थ कराता, जिसमें पहली धारणा जो बाबा हमें दे रहा, वो कहता परिवर्तन करके समाना। तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आप सबने ये बाबा का जो महावाक्य है वो पढ़ तो लिए होंगे, है ना? पढ़े? किसने पढ़े या किसने नहीं पढ़े? ओम शांति भाई जी, शांति। आप पढ़े हैं? बहुत बढ़िया। जी जी। बाबा के महावाक्यों में ही इतनी शक्ति है। देखो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। आपने जो ग्रुप में शेयर किया वो है ना, वही मैंने पढ़ा है। हाँ जी, वही। जी अच्छा है, बहुत बढ़िया है भाई जी, मैंने पढ़ा वो। अच्छा, तो उसको हम सब विस्तार में डिस्कस करेंगे। जो बाबा ने कहा कि परिवर्तन करके समाना, और उसके ऊपर बाबा ने इस मुरली में, ये मुरली है 24/12/72 की, इस मुरली का टाइटल था संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी क्या है। जिसमें बाबा विधि और विधान को कहता है। सभी विधाता विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। विधि
विधान, विधाता। विधि होती है तरीका, विधान होता है जो लॉ बनाते हैं, है ना। विधानसभा, लॉ बनाया जाता है। तो बाबा कहता है कि विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती, क्योंकि विधाता को जानना जरूरी है। बाबा कहता है इंपॉर्टेंट होता है कौन ये बात कह रहा है ना। लौकिक में भी इंपॉर्टेंट होता है कि किसने ये बात कही है। तभी देखें एडवर्टाइजमेंट का कितना महत्व होता है कि किसी ने एडवर्टाइज किया तो लोग तुरंत पीछे भागते हैं, उसने कहा है तो ये सही होगा, और वो चीज को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फेथ रखते हैं कि किसने एंडोर्समेंट किसने करी है। तो बाबा कहता है कि मैं विधाता, अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि की लॉ क्या है और तरीका क्या है। तो इसीलिए बाबा कहता विधाता द्वारा, मेरे द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, क्योंकि वो फिर लॉ बन जाता है कि ऐसे होगा। क्योंकि अगर क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा श्रेष्ठ करो, जो ब्रह्मा बाबा हमारा एग्जाम्पल बना, विधान बन गया कि ऐसे ही नहीं कि बाबा आया, बाबा से मिले और हो गया। पुरुषार्थ करा, विधि अपनाई, विधान बनाया। तो बाबा कहता है ऐसे अपने को समझ हर कर्म करते हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाए। दिस बिकम्स अ लॉ। तो अपने हर कर्म को बाबा कहता महत्वपूर्ण समझ के करो। तो अब हम जो बाबा हमको कहता है उसके ऊपर, जो इस टॉपिक से एकदम कनेक्टेड है ना। तो बाबा कहता है कि कोई भी बात सामने, और ये प्रैक्टिकल मुरली है, ये हमारे दिनचर्या है। बातें, सिचुएशन सामने आती रहती है, परिस्थिति आती है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे सामने आता है। तो बाबा कहता है कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, उस आई हुई बात को परिवर्तन करना, ये युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो बाबा हमें युक्ति दे रहा है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ ज्ञान नहीं सुनना है ना। बाबा ने संडे को कहा था दो तरह के बच्चे हैं, एक जो दिल से याद करते हैं, एक जो दिमाग से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को अल्पकाल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सदा नहीं लगता, है ना। थोड़ी देर बाबा की मुरली सुनी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब कर्म में आए तो अनुभव में नहीं ला पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल में नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि वो समाया नहीं। तो हमको अब इन बातों को इम्प्लीमेंट करना है, कर्म में लाना है।
तो बाबा क्या कहता है, परिवर्तन करना है। कोई भी बात सामने आती है, अच्छी है बुरी है ना, टेढ़ी है, लेकिन हमें परिवर्तन करना, उसकी युक्ति बाबा बताता है। बाबा कहता है, विस्मृति के कारण व्यर्थ स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। विस्मृति के कारण व्यर्थ स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। व्यर्थता, इस लाइन में बाबा क्या कहता है कि व्यर्थता तब आती है जब आप विस्मृति में, वेस्ट तब आता है जब आप विस्मृति में हो, तो नेगेटिव तब होता है जब आप विस्मृति में होते हो। आज की मुरली में बाबा ने 3-4 बार एक बात कही है, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही होंगे। कल्प पहले मैं भी था, आप भी थे, और आप फिर आएंगे क्योंकि आप ही हो। तो बाबा आज की मुरली निश्चय की मुरली है ना, निश्चय बुद्धि विचंती बाबा कहता है। और उस निश्चय में भी बाबा ने कहा कि बाबा ने कितने प्रकार के निश्चय बताए आज की मुरली में। यही नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आप कौन हैं। बाबा की मुरली की लास्ट लाइन जो थी, लास्ट लाइन में बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है, बच्चों को कहते हैं, हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो ये चक्र जो है ये सिद्ध होता है। तो बाबा आज बार बार कई बातों का निश्चय कराता है। तो विस्मृति के कारण जो बाबा कहता ये है, तो अपनी इस स्मृति को इमर्ज रखना। जिस बाबा कहता है कि इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए, किन सभी को, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क जो व्यर्थ होता है, तो परिपक्वता आ जाएगी, है ना। परिपक्वता अर्थात पक्के हो जाओगे, अचल अडोल, उसको कहा जाता है परिपक्वता, हिलते नहीं। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। तो बाबा कहता है जब आप उसको परिवर्तन करोगे तो पक्के हो जाओगे। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क को परिवर्तन करना आ जाए, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। तो बाबा पूछता, परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता। बाबा कहते क्या करते हो कि देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना है। व्यर्थ संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना, इसी में ही कमी। सबसे पहले बाबा कहता दैहिक दृष्टि, व्यक्त को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। एक होता है दैहिक दृष्टि, एक है व्यक्त को अव्यक्त अलौकिक संपर्क बनाना।
दैहिक दृष्टि हो गई कि सबको, जो बाबा कहता है, आत्मिक स्वरूप में देखना, उस रोल में नहीं देखना जिस रोल में वो आत्मा आपके सामने है, क्योंकि वो जो रोल वो आत्मा कर रही है वो आपका और उसका पिछले कर्मों का संबंध है, बंधन है, जो सामने उस रोल में आ रहा है ना। जो बाबा कहता है कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, सेटलमेंट कर रही है, तो वो सेटलमेंट जो है वो विघ्न रूप में आता है। तो बाबा कहता है आपको इस दैहिक दृष्टि को इमर्ज रखना है, आत्मिक दृष्टि को इमर्ज रखना है, उस रोल से अपने को परे रखना है और व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन कर। व्यक्त संपर्क हो गया, ये मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, यह है व्यक्त संपर्क, मेरा बच्चा है ना, व्यक्त संपर्क। अब इसको अव्यक्त अलौकिक बनाना है। कैसे बनाएंगे? जो हम सुबह भी कह रहे थे, बाबा हमेशा कहता है बाबा को बीच में रखो। जो हमने एक 1969 की मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा ने कहा था संयम, संयम को बीच में रखोगे तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकोगे। संयम बाबा का, अर्थात हमारा व्यक्त संपर्क अव्यक्त अलौकिक हो जाए, कि मैं अपने आप को, जब मैं अपने आप को बाबा का बच्चा मानती हूं और बाबा का सहयोगी बनकर अपने को मानती हूं, तो ये सब संबंध जो मेरे हैं वो बाबा से बनकर फिर मेरे बने, है ना। जिसको बाबा कहता है कि आप सब बाबा के बच्चे हैं। तो मैं सेवा के निमित्त इस आत्मा के संपर्क में हूं। तो जब वो आत्मा मेरे साथ कुछ ऊपर नीचे व्यवहार करती है, तब मुझे अपने व्यक्त दृष्टि को और अपने व्यक्त संपर्क को, इस रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन दुख देता है कि मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पिता ऐसा करता है, मेरी बहन, मेरा भाई, संपर्क दुख देते हैं, संबंध दुख देते हैं। संबंध नहीं हो तो दुख का जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। कैसे? कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति आपको कुछ कहता है और कोई घर वाला आपको कुछ कहता है, सेम शब्द यूज करता है, सेम इंटेंसिटी यूज करता है, आपके ऊपर प्रभाव अलग अलग होगा। राह चलते को आप इग्नोर कर देंगे 1 सेकंड में, शायद उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन घर में जब हो गया तो आप उस बात में, उस प्रभाव में गुम हो जाएंगे। तो बाबा कहता है कि परिवर्तन करके समाना,
दैहिक दृष्टि, अलौकिक संपर्क, ये दो बातें बाबा सामने लाते। ये सेंटर्स में भी होता है यही बात, है ना। ये तो है नहीं सब सेंटर्स में सब संपूर्ण हो चुके हैं, सेंटर्स में बहुत टकराव होता है ना। संस्कारों का टकराव बहुत होता है। कई सेंटर्स में कहते हैं हमें तो सेंटर ही बदलना है, यहां से जाना है। तो दोनों में बाबा कहता है, चाहे सेंटर है चाहे घर है, आपको ये दो चीजों का अटेंशन रखना। इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म, साइंस में यह शक्ति है। गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देते। तो बाबा कहता है जब प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है, तो परमात्मा पावर, परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बाबा ने कहा गर्म को शीतल, तो आप एसी या फैन तभी चलाते हैं ना जब गर्मी होती है, नहीं तो नहीं चलाते। स्थूल में भी परिवर्तन किसी चीज को तभी करते हैं जब जरूरत होता है ना। गर्मी लग रही है तो फैन चलाया जाएगा, नहीं तो नहीं, फैन बंद होगा। तो उस समय उस शक्ति का प्रयोग किया गया ताकि गर्मी को शीतलता में बदल दिया जाए। ऐसे ही बाबा कहता है जिस समय जिस शक्ति की जरूरत होती है उस शक्ति को कर्म में लाओ। गर्मी लग रही है, फैन ऑन नहीं कर, एसी ऑन नहीं कर रहे हो तो गर्मी लगेगी। है ना। ठंड लग रही है तो ही तो स्वेटर पहनते हैं ना। कोई गर्मी में स्वेटर पहनता है ना वैसे पहनते हैं, ठंड लगती है तो पहनते हैं, तभी यूज करते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है जब समय होता है उस समय परिवर्तन करो, दृष्टि का और संपर्क का अलौकिक बनाना। अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना करने के कारण अपने लिए विघन रूप बन जाते हैं। आप ही विघन बन जाते हो, बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि आप, अब बाबा कहता है बाहर को ना देख, बाहर तो गर्मी होगी ही, आप ना सूरज को चेंज कर सकते हो ना ठंड को। आप सोचते हो दूसरे व्यक्ति को चेंज किया जाए, नहीं। तभी बाबा ने गर्मी का एग्जाम्पल दिया। कि आप उस समय चेंज कर सकते हो। तो अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना करने के कारण अपने लिए विघन रूप बन जाते। तो बाबा कहता है आपकी प्रॉब्लम आप ही हो, क्योंकि ये खेल सारा मन और बुद्धि का है।
अर्थात आत्मा का है। मन आपको भगाता है, बुद्धि आपका साथ देती है, जो संडे को बाबा कहा, और आपका संस्कार बन जाता है, मायूसी का संस्कार, फीलिंग आने का संस्कार, जिसको बाबा ने संडे को बड़े ब्यूटीफुली कहा था कि कहते हैं अरे ये बहुत बड़ी बात है, पहले छोटी होती थी आज बड़ी हो गई है। बाबा कहता है बात ना छोटी हुई है, ना छोटी थी पहले, ना आज बड़ी है, आपका संस्कार कड़ा हो गया है, ये समझा है ना। संडे को बाबा ने कहा कि बात वही है, लेकिन आपका जो संस्कार है मायूसियत का, इस चीज का, मुरझाइश का, वो संस्कार आपका कड़ा हो गया, जिसको बाबा कहता है रावण का संस्कार। संडे को कहा था, तो उसको अपना क्यों कहते हो? आपको इमर्ज करना है, मेरा ये संस्कार नहीं, मेरे संस्कार जो बाबा का संस्कार, उस संस्कारों को इमर्ज कर अपने को चला। तो यही बाबा आज कहता है, अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना करने के कारण अपने लिए विघन रूप बन जाते हो, अपना विघन आप बन जाते। आई बिकम माई ओन प्रॉब्लम। जबकि प्रकृति आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, ये श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। तो बाबा कहता आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वो प्रैक्टिकल में करके दिखाती। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में, अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते। तो ये आपका टेस्ट सामने आता है कि क्या आप अपने ही विघ्न रूप बन जाते हो या विघ्न विनाशक बनते हो। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। अगली लाइन इंपॉर्टेंट, जो हम सबके सामने है, कोई अपने संस्कार व स्वभाव के वश परवश आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो, बाबा कहता है त्रिकालदर्शी कौन बना है? आप बने हो कि वो बना है? आपको ये समझ आई कि ये आत्मा का जो संस्कार है, ये इसका कई जन्मों का बना हुआ संस्कार है। जोर से बोलना, गलत व्यवहार करना, संस्कार स्वभाव के वश हो आपके सामने परीक्षा के रूप में आए। तो इट्स नॉट कि वो सिर्फ आप ही के साथ ऐसा है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम पर्सनल ले लेते हैं। बाबा कहता नहीं, पर्सनल मत लो, वो आत्मा अपने संस्कार स्वभाव के वश है और आपके सामने परीक्षा रूप में आ रही है। कल किसी और के सामने आएगी, परसों किसी और के। तो आपको क्या करना है? तो बाबा कहता है वो आपके सामने आएगी अपने संस्कार स्वभाव के वश, लेकिन आप 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये परिवर्तन करने की पावर
परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो इस लाइन में बाबा ने दी कि आप अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति, क्योंकि स्मृति जो है, संकल्प जो है, वो शक्तियों का आवाहन करता है। कमजोर संकल्प करोगे तो कमजोर शक्ति का आवाहन होगा, शक्तिशाली संकल्प करोगे तो शक्तिशाली शक्ति का आवाहन होगा। पॉजिटिव संकल्प पॉजिटिविटी को लाएगा, नेगेटिव संकल्प नेगेटिविटी को लाएगा। तो बाबा कहता है वो अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके सामने परीक्षा के रूप में आया है, लेकिन आप 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति, क्योंकि आपको अपना श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करना, मी द सोल इन माय ओरिजिनल फॉर्म, मैं आत्मा हूं नहीं, आत्मा वो भी है, वो पाप आत्मा है। आप कौन सी आत्मा हो? श्रेष्ठ हो या आप भी पाप आत्मा हो? वो साधारण आत्मा है। आप श्रेष्ठ हो, ऊंच हो या आप भी साधारण हो, क्योंकि आत्मा का गुण जो है उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति से आत्मा का गुण आता है। दूसरी आत्मा कमजोर स्थिति में है तो वो कमजोरी का गुण इमर्ज करके चिल्ला रही है। आप कौन सा गुण इमर्ज कर रहे हो? तो जो बाबा कहता है आप 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति, श्रेष्ठ गुणों को इमर्ज करो। जो हमने आज सुबह भी इस बात को डिस्कस किया था कि जब मैं आत्मा हूं, इस बात को आप स्मृति में लाते हो तो अपने गुणों को स्मृति में लाओ कि किस गुण का मैं प्रयोग कर रही हूं, किस गुण को मैं इमर्ज करूं। बाबा कहता है आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहो। जो बाबा ने ऊपर कहा, विस्मृति के कारण ही व्यर्थ दृष्टि, है ना, जो ऊपर बाबा ने एक लाइन कही थी, कारण जो बाबा ने बताया था कि सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, कि विस्मृति के कारण व्यर्थ स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और संपर्क बनता है। तो आपको स्मृति बाबा कहता है लानी है अपने श्रेष्ठ संस्कार की। तो अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। Become an embodiment of mercy. Be merciful, बाबा कहता है। Have mercy. मर्सीपन का भाव इमर्ज करो, रहम दिल का भाव इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि आप त्रिकालदर्शी होना क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी होना है कि उस बात को इस लाइन में देखा जाए कि वो आत्मा अपने संस्कार व स्वभाव के वश मेरे सामने परीक्षा के रूप में आई है, क्योंकि ये सिर्फ आप ही जानते हो कि ये संस्कार अक्वायर्ड है,
देही देह अभिमान का संस्कार उसके वश है, देह के वश है ये आत्मा। अहम है, अहंकार है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं। ईगो है और वो उस ईगो के वश है। एंड इट्स नॉट जस्ट यू, बाबा कहता है वो आपके सामने परीक्षा के रूप में आई है, कल किसी और के सामने है। लेकिन आप अपनी स्टेज में रहो। तो अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति को इमर्ज रखो, तब आप परिवर्तन कर कर समा पाओगे। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप एक सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए कि चलो भाई ये करो वो करो, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। तो क्या कहता बाबा कि कोई देहधारी दृष्टि से सामने आया कि तू कौन और मैं कौन, ये है देहधारी दृष्टि। तो आप एक सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कैसे? अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति से कि आप नहीं गिरे, है ना, हम अपनी स्टेज पर रहे। जो कई बार हम कहते हैं कि मेरा पक्का है कि मुझे क्या करना है, बाहर की सिचुएशन या व्यक्ति या स्वभाव मेरे कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो मुझे अपना पक्का। तो बाबा कहता है कोई गिराने की वृत्ति से अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आता है, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले, तो है ना। तो जब आप, बाबा कहता है, अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति में रहेंगे तो आप परिवर्तन कर लोगे। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। ये बाबा इसको कह रहा है, ये है आपकी सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा, जिसको बाबा ने ऊपर कहा था कि दृष्टि को दैहिक बनाओ, संपर्क संबंध को अलौकिक बनाओ। आप सेवा अर्थ हो, मददगार हो बाबा के, और मदद तभी है बाबा की जब आप अपने श्रेष्ठ संस्कारों से कर्म करते हो, तभी मदद है, नहीं तो नहीं है, है ना। क्योंकि बाबा क्या कहता है, आपकी पवित्रता ही मेरी मदद है। तो जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो, ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मान। ये है परिवर्तन करने की युक्ति। ओम शांति भाई जी।
ये जरा एक एग्जांपल देके मुझे समझाएंगे कि लास्ट की लाइन जो आप उनको सदा श्रेय संघ के आधार से, परमात्म संघ ही श्रेष्ठ संघ है, श्रेय संघ के आधार से उसको भी संघ दोष से निकाल श्रेय संघ लगाने वाले बना दो। आप कुछ एग्जांपल से समझाएंगे मुझे? तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संघ के आधार से, तो श्रेष्ठ संघ का आधार क्या हुआ? बाबा का संघ है ना, कि हाँ आप जी। परमात्म संघ है, वो आपका आधार है। हम्म। जब आत्माएं, बाबा कहता है, आपको देखेंगी, है ना, इस स्टेज में ऐसे नहीं होता है ना। कई बार आप कहते हैं कि भाई मैं तो कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर भी नहीं देख रहे। बाबा कहता है नहीं ठीक कि है जी। जब अपने, हाँ, तो जब आप इस स्थिति में रहते हो ना, तो जब आप बाबा के संग होते हो, कोई किसी वृत्ति और संग दोष में लाने की दृष्टि से आया है, लेकिन आप बाबा के संग में रंगे हुए हो अभी भी। वो सामने आया, आप बाबा के संग में रंगे हुए हो, तो उसका अर्थ क्या है कि आप बाप समान उस रंग में रंगी हुई आत्मा हो। तो अगर आप बाबा के रंग में रंगी हुई हो, तो आप क्या बन गई? तो आप उसके सामने किस तरह से आएगी, क्योंकि आपने फिर बाबा को प्रत्यक्ष किया है ना। तब आप उसको निकाल कर वो भी कहेगा कि भाई आप कैसे कैसे आप ऐसे हो, क्योंकि आपने उसको प्रत्यक्ष किया। तो वो भी सोर्स में जाने की कोशिश करेंगे, और सोर्स फिर भी यही है। तो इसलिए बाबा कहता है, तो आप उसको भी संग दोष से निकाल, कनेक्ट टू द श्रेय संघ सोर्स, श्रेष्ठ जी संग लगाने वाले बना दो। बना जी। थैंक यू। तो घूम इस फिर के हिसाब ये हुआ कि मुझे निरंतर परमात्मा बाबा अपने बाबा की याद में रहना है, और जब कोई मेरे सामने गुस्से में आए तो मुझे याद रखना है कि वो आ, गर्मी को मेरे को ठंडा करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे मुस्कुराते रहना है, और अपना उसका पाठ पढ़े साक्षी दृष्टा होकर देखना है। यही हुआ ना भाव? कहता है, आप अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। तो बाबा क्या कहता है कि सिर्फ ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है और इसका कल्याण हो, है ना। तो बाबा कहता है कि आपके श्रेष्ठ संस्कार की जो स्मृति है, रहम दिल का संस्कार, बीइंग मर्सीफुल, आप सिर्फ उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रहम दिल का अर्थ होता है कि आप उसके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रख रहे हैं कि ये आत्मा जिन संस्कारों के परवश है, उन संस्कारों से बाहर आए, है ना। तो ये श्रेष्ठ शुभ कामना और शुभ भावना रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे प्रभाव नहीं पड़ा कि चलो ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंट होना चाहिए कि आत्मा जो है वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए, परिवर्तित हो जाए, है ना। कि सिर्फ अल्पकाल की प्राप्ति का संकल्प मत करो कि ये आत्मा चुप हो जाए, है ना, मेरे को ना बोले, अभी ना बोले। ये है अल्पकाल की, और इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। ना वो आत्मा चुप होगी, ना आत्मा
बोलेगी। ये आपके वाइब्रेशन तब काम में आएंगे, तब पावरफुल होंगे, जब आपका संकल्प होगा कि इस आत्मा का कल्याण हो, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना। इसको कहा जाता है कि आप का ये कर्तव्य है कि हर आत्मा पवित्र हो जाए, है ना। ये कर्तव्य है ना। बाबा क्या कहता है, आप इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्मा। परसों की साकार मुरली में बाबा क्या कहता है, आप निमित्त बनते हो परिवर्तन करने के। तो उस समय का जो संकल्प होता है कि सिर्फ इतना सा संकल्प ना हो, अल्पकाल का संकल्प ना हो, वो संकल्प उस आत्मा के परिवर्तन का होना चाहिए। तब आपके वाइब्रेशन जो हैं वो पावरफुल होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ अपने को बचाने के लिए ही उस समय संकल्प नहीं किया कि भाई मेरे को ना बोले, मुझे शांति चाहिए। नहीं, अरे सारे विश्व को शांति चाहिए, आप पवित्र हो जाओ। तो हमें उस आत्मा को परिवर्तित करना है, पवित्र बनाना है, उसके वाइब्रेशन देने हैं एज अ होल, सिर्फ उस सिचुएशन से हटने के लिए नहीं। जब हमारा संकल्प अल्पकाल का होता है तो वो नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपने उस आत्मा की शुभ चिंतक, शुभ भावना नहीं करी। आपने अपने लिए सॉल्वेशन मांगा है। उनकी परीक्षा लेने का तो मैं धन्यवाद ही करती हूँ कि वो परीक्षा ले रहे हैं, कम से कम मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और एक निमित्त बनी है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, उसका शुक्रिया उस आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बनी है, मुझे शक्तिशाली बना रही है, सहनशील बना रही है। उसका दिल से बहुत धन्यवाद होता है। तो नहीं, आपको तो बना रही, आपने क्या दिया, रिटर्न क्या दिया? वो उसको भी शांति के वाइब्रेशन तो उसी वक्त देते ही हैं कि मैं उनको खास करके ये कहती हूँ, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम की वासी हैं, शांत शांत ऐसे कहती हूँ तो वो चुप कर जाते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। अब तो पहले बहुत गुस्सा आता था, अब मुस्कुराते हैं। हाँ देखो, तो बस बाबा कहता है परिवर्तन करके समाना, है ना। तो अपनी वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करना है, तो बाबा ने दो बातों को सामने लेकर आता है, एक दृष्टि को और एक संपर्क को। इन दोनों को अलौकिक बना दो, दैहिक बना दो। और जब कोई आत्मा सामने आती है तो आप अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति को सामने लाओ, क्योंकि आत्मिक दृष्टि जो है वो संस्कार नहीं है। आत्मिक दृष्टि हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना, वो तो आत्मा ही है। लेकिन जो गुण संस्कार है वो कौन सा गुण लेकर आए हो, है ना। इसलिए मैं आत्मा हूं, वो आत्मा हूं, वो तो देखा बाबा कहता है, लेकिन कर्म में कौन सा गुण लेकर आए, क्योंकि मैं आत्मा हूं, वो गुण नहीं है, वो आप है। लेकिन गुण कौन सा इमर्ज किया, ये हमेशा सोचना है। कई बार मुझे भी कई बार फोन आता है कि हाँ मैं तो करता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं तो करती हूँ, मैं आत्मा हूं। भाई ये तो करते हो, लेकिन गुण कौन सा इमर्ज करते हो जब आप ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कोई गुण नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। आत्मा आप हो, लेकिन उस आत्मा का कौन सा गुण इमर्ज किया,
कि जैसे लौकिक में हम कहें कि मैं तो भाई बीके सुमीर हूं, अच्छा हो, लेकिन आपने कौन सी क्वालिटी है आपकी? सिर्फ मैं ये हूं वो थोड़ा ना, आपकी क्वालिटी कौन सी है? लौकिक में भी आप क्वालिटीज देखते हो कि ये कैसी है, वो कैसी है। तो मैं आत्मा हूं नहीं, कौन सा गुण, जो बाबा कहता है अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति, कौन सा संस्कार आपने इमर्ज किया और उसको कर्म में लाए, कर्म में संस्कार आएगा। आत्मा कर्म नहीं है ना, वो तो कराने वाली। तो इस डिस्टिंक्शन को सामने रखो। जब आप अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा समझते हो, तो अपने गुण को, कौन सा संस्कार है, उनको इमर्ज रखो, इमर्ज करो। शांति का गुण है, मधुरता का गुण है, रहम दिल का गुण है, धैर्यता का गुण है, पवित्रता है ना? बाबा इस बात पर हमारे को ध्यान खिंचवाता है। तो बाबा कहता है परिवर्तन करके समाना है, नहीं तो समा नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आप समा नहीं पाओगे कि सामने से क्या आ रहा है, पहले उसको समाना होता है। जब तक आप समा नहीं पाओगे, तब तक आप अपने गुणों को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे, कर्म में नहीं ला पाओगे। क्योंकि विघन क्या बनता है? सामने से आती हुई चीज। यू हैव टू चेंज द फोर्स। सामने से कोई चीज फेंक रहा है, तो पहले आप उस चीज को पकड़ोगे, तब दूसरी चीज। पहले अपने को बचाना है ना, तब तो आप उसको दूसरी चीज फेंक पाओगे। तो बाबा कहता है पहले समाओ, और समाने के लिए परिवर्तन करो। कौन सी चीज जिस फोर्स से सामने आ रही है, जैसे बाबा कहता है वो अपनी दृष्टि से सामने आया, वो अपने संग दोष से सामने आया, वो अपने संस्कार स्वभाव के वश से सामने आया, वो अपने आपके संबंध से सामने आया। तो सामने वाला पूरी लौकिकता से सामने आता है हमारे सामने, क्योंकि वहां अलौकिकता नहीं। हमें उस लौकिकता को परिवर्तन करना है। वो अपनी अथॉरिटी से आते हैं, अरे मैं तो बड़ा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं। वो अपने एंगल से आपके सामने पूरे फोर्स से आते हैं, शब्द यूज करते हैं, बातें बोलते हैं। हमें उस फोर्स को, जो मेरे सामने आ रहा है, उसको मुझे समाने के लिए उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको परिवर्तन करूंगा, तब ही बाबा क्या कहता है, फिर आप अपने श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर लो। तो सामने वाला लौकिकता से आएगा और आपको समाना है, तो आपको परिवर्तन बाबा कहता करना पड़ेगा। जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक आप समा नहीं पाओगे।
उपकार नहीं कर पाओगे। जो बाबा कहता है कोई उपकार करे, आप 1 सेकंड में उस अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। तो बाबा कहता है तो कोई भी बात जो सामने आएगी, उस आई हुई बात को परिवर्तन करना, ये युक्ति है जो आपको विघ्नों से मुक्त करेगी। तो हमेशा कुछ भी सामने आ रहा है, ये स्मृति में रहे कि ये लौकिकता से भरपूर है। ये चीज जो भी सामने आ रही है, बातें हैं, सिचुएशंस हैं, लौकिकता से भरपूर है। मुझे इस लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तित करना, तभी मैं की होंगी। जो बाबा कहता है तभी आप के होगे। और उसको परिवर्तित करने के लिए आपको स्मृति लानी पड़ेगी, क्योंकि विस्मृति के कारण आप लौकिकता को समा नहीं पाओगे। तो लौकिकता को लौकिक बातों में ही समाओगे तो आप श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज नहीं कर पाओगे। तो आपको उस लौकिकता को, भाव को, लौकिक वृत्ति को, लौकिक दृष्टि को, लौकिक संबंध को, हर चीज को परिवर्तित करना है। और उसके लिए अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाबा कहता है कि जब स्मृति आती है तभी आता है। तब परिवर्तन करोगे तो परिपक्वता आएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह की, देह के संबंध की, पदार्थों की, उसको परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति बन जाएगी। उसके लिए बाबा ये 2 चीजों के परिवर्तन में कहता है कि इन 2 चीजों का परिवर्तन कर। तो मैं अपने श्रेष्ठ संस्कारों की स्मृति में रहूं और कोई भी लौकिकता को लौकिकता के भाव से ना देखूं। सामने वाला तो फुल फोर्स से आएगा और लौकिकता से ही आएगा, क्योंकि वहां तो अलौकिकता है नहीं। लेकिन ये कर्म आपने करना है। तो आप, बाबा कहता है, ये कर्म करोगे तो ही ऐसा परिवर्तन करने की युक्ति आने से विघ्न से हार नहीं खाएंगे। यही सहज युक्ति है, बाबा कहता है। वैसे भी बाबा कहता कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही है। आज बाबा ने इस बात को भी कहा, री इनकॉर्नेट। भ्रष्टाचार री इनकॉर्नेट होगा, फिर से पुरानी दुनिया री इनकॉर्नेट, नई दुनिया में फिर से। तो ये ड्रामा ही परिवर्तनशील है। जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विक्रम विनाश कर लेंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय, आपके समय, वो बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय तभी करनी है। जब गर्मी है तभी एसी चलाना है, जब ठंड लग रही है तभी स्वेटर पहनना है,
गर्मी में स्वेटर थोड़ा ना पहन। तो बाबा कहता है जिस समय आती है उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वरदान बाबा ने दे दिया कि अगर आप उसी समय, जिस समय जो बात विघ्न रूप बन रही है, उसी समय आप अपनी शक्ति के आधार से, कौन सी शक्ति? परिवर्तन शक्ति के आधार से, कि लौकिकता बरस रही है और आप उसको अलौकिकता में परिवर्तित कर समा रहे हो। आप लौकिकता को समा नहीं पाओगे। तो उसको अलौकिकता में परिवर्तन कर समाना है। और अलौकिकता में क्या? जो भी हमने डिस्कस किया, जो बाबा ने कहा, संस्कार के वश लौकिक संबंध को अलौकिक बनाओ, मेरा मुरा नहीं। बाबा कहता परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती। तो श्रेष्ठ परिवर्तन करना बाबा कहता। तब जो बाबा ने कहा है कि जिस समय आपके सामने वो बात विघ्न रूप बन जाती, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तन कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। समय के आधार पर, क्योंकि उस समय बाबा कहता है आपका शिक्षक कौन बना? समय बना। तो आपने शिक्षक बाबा को बनाया है या समय को बनाया? तो समय को शिक्षक बनाया तो प्राप्ति नहीं होगी, बाबा को शिक्षक बनाया तो प्राप्ति होगी। अर्थात कि कोई बात हुई और आप 10 घंटा बीत गया, 1 दिन बीत गया, तब आप सही हो गए। इसको कहा जाता है समय को शिक्षक बनाना। बाबा कहता है तुरंत। ये नहीं कि आप उन समस्याओं में, उन विचारों में, उन संकल्पों में गुम हो गए हो। 5-10 घंटे निकल गए, सुबह हो गई, शाम तक आपकी स्थिति सही नहीं हुई, या सुबह की बिगड़ी हुई स्थिति शाम को ठीक हुई है, तब आपको प्राप्ति नहीं होगी। शिक्षक समय है या बाबा है? बाबा की शिक्षा है जिस समय वो सामने आता है उस समय अपनी शक्ति के आधार से करोगे तो प्राप्त हो जाएगा। समय के आधार से करोगे तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समय के आधार से तो साधारण आत्माएं, रिवाजी आत्माएं भी सही हो जाती हैं। 4 दिन बाद तो सभी ठीक हो जाते, नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें क्या बड़ी बात? बाबा कहते तो समय को शिक्षक नहीं बनाना। आपने अगर समय को शिक्षक बनाया, बाबा कहता प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बात को हमें अंडरलाइन करना है, समझना है ना। ये बाबा की जो ये युक्ति प्रैक्टिकल वाली है ना, इसको यूज करो, है ना। जब महावाक्यों को आप सुनते हो, रिवाइज करते हो, तो इसको यूज करो कि मुझे समय को शिक्षक नहीं बनाना, साधारण नहीं हूं, रिवाजी नहीं। बाबा कहता है सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। तभी आपकी वो जो शक्ति है, आपका गुण संस्कार बन जाएगी। तब आपको इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लौकिक कुछ भी बरस से
आपके ऊपर। आप अलौकिकता में परिवर्तन कर समा लोगे। ज्ञान गंगाएं हो, है ना। क्या बाबा कहता है, ज्ञान गंगाएं हो। सागर का सबसे बड़ा जो गुण है वो है समा लेना। सब नदियों को वो समा लेता है और नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, चाहे वो गंगा है चाहे ब्रह्मपुत्र है। जब वो सागर में मिल जाती है, वो ना गंगा रहती है ना ब्रह्मपुत्र रहती है, वो सागर बन जाती है, समा गई। तो बाबा कहता है आप ज्ञान गंगाएं हो। सागर जो है वो पहाड़ को भी समा लेता है, पूरे शहर को समा लेता है, पूरे देश को समा लेता है ना। देखे आपने, सुनामी आए, ये आए, वो आए, कैसे पानी का, अभी बाढ़ आई थी, कैसे गाड़ियां की गाड़ियां, शहर के शहर पानी में बह गए। तो बाबा कहता है आप ज्ञान गंगाएं हो। लौकिकता बरस रही है, आप उसको परिवर्तन कर समाओ और आगे बढ़ो। विघ्न आया है, समय प्रमाण जाएगा, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी, है ना। कितना ब्यूटीफुली बाबा कहता है कि विघ्न तो चला ही जाएगा अपने समय से, लेकिन शक्तिशाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो विघ्न चलते हुए भी, बाबा कहता है, अपने को लाइट और माइट स्वरूप में रखे हुए है, लाइट हाउस बन के बैठी है। समय, बाबा कहता विघ्न तो अपने समय प्रमाण चला ही जाएगा, है ना। कोई सारे टाइम तो सिचुएशन रहती नहीं है, थोड़े टाइम रहती है, चली जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी, आप लाइट माइट स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहता ये भी नहीं सोचना कि जो आया है वो आपे ही चला जाएगा, वहां इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा, वहां समय आपे ही सभी को सिखलाएगा। नहीं, पावरफुल लाइन देखो, बाबा कहता ये भी नहीं सोचना कि जो आया है वो आपे ही चला, चलो ये निकल चली जाएगी, टाइम विल कम इट विल गो, चलो हिसाब किताब सामने आया है, खत्म हुआ, चलो टाइम से हो जाएगा। नहीं, बाबा कहता है मैं करूंगा मैं पाऊंगा। सो यू हैव टू, बाबा कहता है, यूज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस परिवर्तन की शक्ति को यूज करो और जिस समय विघ्न आता है उस समय ही परिवर्तन करो तो आप प्राप्ति स्वरूप बन जाओगे। क्योंकि समय करेगा, फिर से बाबा कहता है समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि ना क्या नहीं पाएंगे, ना आपका संस्कार चेंज हुआ ना आपका गुण चेंज हुआ। इसको कहते हैं प्राप्ति, है ना। पाना क्या है, कुछ स्थूल थोड़ा ना पाना, तो ये आपका संस्कार बन जाएगा, वो होती है प्राप्ति। क्योंकि आपने उस समय विघ्न स्टार्ट होते ही आपने परिवर्तन कर लिया तो आपका संस्कार बन गया, ये प्राप्ति हो गई। और अगर आपने समय को करने दिया तो आपका संस्कार नहीं बना। जो बाबा ने संडे को कहा था कि जो कहती हैं आत्माएं, अरे अभी तो छोटी बात है, अभी बहुत बड़ी है, लेकिन बाबा कहता बात ना बड़ी है ना छोटी थी, आपका संस्कार है जो आपका विघ्न है। तो समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे, इसीलिए इस शक्ति को यूज करोगे तो आपको आपका ये गुण
इमर्ज हो जाएगा और ये गुण ही बन जाएगा। आप परिवर्तन वाली आत्माएं ही बन जाओगे। कुछ भी आए सामने से, कैसा भी आए, लेकिन आप अचल अडोल श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप वाली, श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा बन के बैठे हो, परिवर्तन करके बैठे हो, अचल अडोल लाइट हाउस बनकर बैठे हो। क्योंकि बाबा कहता वो समय की विशेषता हुई, ना कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य किया जाता है तो कमाल गाई जाती है ना। लौकिकता में भी कोई समय से पहले चीज करता है तो उसको कहते हैं अरे वाह। कोई टाइम से करता है तो उसकी इतनी प्रेज नहीं होती है। तो मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आप पे ही संपूर्ण बना देगा, ये भी नहीं। संपूर्ण बन समय को समीप लाओ। तो बाबा कहता है आप समय को समीप लाओ, अपने को संपूर्ण बनाओ, आगे बढ़ो। समय रचना है, आप रचयिता हो। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। तो बाबा कहता है ऐसा बनो। तो आज बाबा कहता है कि आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है ना। वेस्ट टू बेस्ट बना देती है, बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है ना। कबाड़ी वाला कबाड़ ले जाता है, उसका स्क्रैप यूज करते हैं और वो क्या से क्या बना देते हैं, पुरानी को नया बना देती है। तो बाबा कहता आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी जो है, अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकती। तो दूसरा एग्जाम्पल से बाबा समझाता है। एक बाबा ने एग्जाम्पल सुनाया गर्मी में फैन को यूज करना, दूसरा बाबा एग्जाम्पल देता है मशीनरी को, कि जैसे साइंस की मशीनरी परिवर्तन करती है तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की मशीनरी इस चीज को परिवर्तन करे। फिर वह कभी भी मुख से नहीं निकलेगा कि ये हुआ, कोई बहाना नहीं। ये भी बहाने हैं। तो बाबा कहता है ये बहाने हैं कि जब हम कहते हैं कि बाबा ये हो गया, आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, नहीं। अपने आप को सेफ बन रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती ये बहानेबाजी आती, इसी से ही परिवर्तन करना। सर्व के संस्कारों को बदलना है, यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है ना। जो हमने पहले भी किया कि आपने उस आत्मा को क्या रिटर्न दिया। चलो वो तो आपका पेपर लेने आई, आपने क्या रिटर्न दिया। सिर्फ अल्पकाल के लिए अपने छुटकारे पाने के लिए संकल्प किए, वो संकल्प ना श्रेष्ठ है और ना ही वो परिवर्तन करेंगे। तो आपका संकल्प होना चाहिए कि ये आत्मा पवित्र हो जाए, इनके संस्कार बदल जाए। जो बाबा कहते हैं सर्व के संस्कारों को बदलना है, ये ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। कि मेरा शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना यही है कि ये आत्मा परिवर्तित हो जाए। सिर्फ मेरे लिए नहीं बट इन जनरल, कि ये आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए।
वो मेरी शुभकामना है, क्योंकि नाउ यू आर आस्किंग फॉर दैट सोल टू गेट साल्वेशन। मुक्त कर रहे हो आप उसको। जो बाबा कहता है आप मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता हो। तो इफ अगर आपकी संकल्प उस आत्मा को मुक्त करने के होंगे तो प्रभाव पड़ेगा, और अगर आपके संकल्प सिर्फ आपको ही मुक्त करने के होंगे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको बाबा कहता प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी साल्वेशन है। आपको उन आत्माओं को मुक्त करना, आप सर्व के जिम्मेवार हो। ये जो टेस्ट आते हैं, बाबा कहता है ये यही कहते हैं कि अभी भी आपके स्टूडेंट हैं जो फेल हैं। टीचर्स कहता है ना बाबा हम सबको, तो बाबा कहता है उनको वो स्टूडेंट देखो जो फेल है। तो टीचर जब क्लास में देखता है कि ये स्टूडेंट फेल होने वाला है तो उसको हेल्प करेगा ना। तो ये करना, दूसरे बदले तब हम बदलें, ऐसे नहीं। हम बदलकर औरों को बदलें, सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले ना बदले, मैं बदल जाऊं तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, ना कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन, इस मुरली में हर लाइन ही पावरफुल बाबा की। बाबा कहता है आप दूसरे को परिवर्तन करने वाले हो, ये नहीं कि स्वयं परिवर्तित हो गए, अपने को साधारण बना लिया। तो ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ, पक्का बनाओ। अब समय, बाबा कहता, समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। बाबा कहता है आप तो रोज पालना लेते हो, मुरली सुनते हो, बाबा के साथ योग में बैठते हो, बाबा की दृष्टि है आप पर, तो उसका दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा सब? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना? अब तो ड्रामा का ये पार्ट ही दिखा रहा है। बाबा कहता है जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राज्य भाग्य अधिकारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दें, स्वयं साक्षी हो देखते हैं, साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो ये विधान भी कहाँ से शुरू होगा? तो बाबा कहता है यहीं से शुरू होगा कि आप औरों को भी बनाकर राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनाओ, और अब साक्षी हो देखो कि आपने क्या बना दिया। तो ये विधान है, बाबा कहता, यहां से शुरू हुआ। तो बाबा कहता अभी भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना, बाबा साक्षी हो देखता है, साथ होते भी साक्षी है। तो अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का। तो बाबा कहता है मैं साथी भी हूं और साक्षी भी हूं। तो बाबा कहता है ये अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक? इसलिए
इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखा रहे हैं, जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन बना सके। तो बाबा का कल अव्यक्त मिलन है। तो अब देखो बाबा क्या कहता है, अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त रूप द्वारा भी कब तक? अब अव्यक्त व्यक्त रूप द्वारा भी मिलन नहीं है। अब बाबा का मिलन ऑनलाइन हो गया, संकल्पों का हो गया, अनुभव का हो गया। इसलिए बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की, अनुभव कराने की ड्रिल सिखा रहे हैं, जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन बना सके, जो कल होगा। कि आप अव्यक्त वन अव्यक्त बाबा से अव्यक्त मिलन बना सके, क्योंकि अब बाबा व्यक्त में नहीं आता। तो आपको भी कल अव्यक्त हो जाना है और बाबा से अव्यक्त मिलन बना। बाबा कहता कोई भी पार्ट सदा एक जैसे नहीं चलता है, बदलता है आगे बढ़ाने लिए। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। तो आज बाबा से हम सब ने कल के मिलन का वरदान ले लिया कि हम बाबा से अव्यक्तपन अव्यक्त मिलन बनाएंगे। बाबा कहता है आज बाबा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। तो ये वरदान है ना। तो ये थी बाबा के महावाक्य, परिवर्तन करके समाना। तो जो बाबा ने इस शक्ति को हमको कहा है, तो इसको यूज करना है ना? इस चीज को, समय को कभी भी बाबा कहता है शिक्षक ना बनाओ, प्राप्ति नहीं होगी। बाबा को शिक्षक बनाओगे तो प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहता उसी वक्त प्राप्ति होगी और श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। तो इसको याद रखना। और हम सर्व आत्माओं को परिवर्तन करने की जिम्मेवार है। तो मेरा जब संकल्प चलता है दूसरी आत्मा के प्रति, तो एज अ होल चले, अपनी साल्वेशन के लिए नहीं चले। ये आत्मा मुक्त हो जाए, हर आत्मा को साल्वेशन दिलवाना है, तब आपका संकल्प श्रेष्ठ होगा और दूसरे तक पहुंच पाएगा, है ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? देखो ये अब हम आज इसी को आगे बढ़ते हुए एक और महावाक्य है, उसके कुछ जो एक्सट्रैक्ट है उस मुरली का, वो हम पोस्ट कर देंगे और फिर कल हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन कल बाबा क्या अव्यक्तवाणी भी है, लेकिन मैं भेजूंगा। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, वो जो थर्सडे की बोली थी, जो मैं आपको मॉर्निंग में बोल रही थी, जिसमें बाबा ने बोला है कि जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। ये होगा सरस्वती माँ के लिए। आप निकाल लीजिए, लास्ट में 13 तारीख की मुरली, थोड़ा सा 12 तारीख की मुरली 12 की है। फर्स्ट। हाँ जी, तो इसमें जगदम्बा की कहाँ पर है, कौन से पैरा में है? लास्ट 7th पेज पे मेरा इस पे आ रहा है, वो अब मैं कैसे बताऊं।
मतलब कि एंड से पहले है थोड़ा सा, एक दो पैराग्राफ होंगे उसके, अब उसमें ये है किस तरह जगत से अम्बा मांगने। तुमको पढ़ा रही है। हाँ, तो इसमें कौन सी लाइन है? वही तो लक्ष्मी है ना, ये तो हो गया सरस्वती माँ का, ठीक है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं, लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए, बीमारी दूर करो। नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से, ये क्या हो गया, अच्छा वह जगदम्बा से बहुत कुछ मांगते हैं, यह वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। जगदम्बा यहाँ पर बाबा के लिए है या फिर सरस्वती माँ के लिए है? जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। जगदम्बा तो परमात्मा ही हुआ ना कि यहाँ पे सरस्वती माँ के लिए है ये। यहाँ पर जगत अभी अम्मा तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की पातशाही। तो मम्मा के लिए है। तो यहाँ जगत वह की, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। क्योंकि जगदम्बा सरस्वती जो है, और अभी सरस्वती। तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की पातशाही। हम्म, हाँ, हम्म। तो मम्मा से बाबा कहता है ना कि मम्मा ये सरस्वती सारा है। मम्मा के लिए है। सब मम्मा की, तो हम्म। मम्मा को यही तो बाबा कहता है कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है, लेकिन सरस्वती जगदम्बा जो है वो सब मनोकामनाएं पूरी करते। जगदम्बा ज्ञान, जिसको ज्ञान है वो सब ले लेता है। क्यों सर्व की बादशाही जगदम्बा से मिलती है? क्योंकि जगदम्बा ज्ञान, ज्ञान में नंबर वन बाबा कहता है जगदम्बा। तो ज्ञान की देवी कहा जाता है सरस्वती को। तो जिसको ज्ञान आ गया उसको बादशाही आप ही मिल गई, इसलिए उसको स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि जगदम्बा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी कहा जाता ओके, अब ये सारा मतलब बात मम्मा की ही है। है। हाँ, इस समय क्योंकि ये तुम यादगार है। जगदम्बा से बाबा विश्व की सब क्या, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो तो या? हाँ, लेकिन बाबा क्या कहता है, ओके। देखो इसको अपने उसमें नहीं लेना है, लिटरली नहीं लेना है। ये है यादगार, जो बाबा कहता है कि ये देखो यादगार कैसे बने। क्योंकि ये जो भक्ति में यादगार हैं वो यादगार संगम युग के हैं। तो मम्मा से जो प्राप्ति हुई है आत्माओं को, वो आत्माओं को उसका यादगार, तो इसलिए मम्मा का पूजन करते हैं, जगदम्बा का पूजन करते हैं। क्योंकि जगदम्बा कोई गॉड, गॉडेस नहीं है, कोई देवता नहीं है, समझे, देवता है ना। वो तो ब्राह्मण, सो देवता वो है ना जगदम्बा। देवता, देवी ब्राह्मण। देवता कौन है स्थूल में? जो असल में देवी देवता है वो सिर्फ चार पांच छह हैं बस। कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, ये छह, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश वो जो सूक्ष्म देवता है वो, लेकिन जो स्थूल देवता है सिर्फ छह हैं। वो देवता है या देवी गुणों वाले मनुष्य है ये? हाँ, देवी गुणों वाले मनुष्य ही तो देवता कहते हैं, लेकिन जो 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 गायन है वो देवता तो ही तीन है, अकारी अकारी दृष्टि से देखा जाए तो देवता सिर्फ तीन है, नहीं बाकी सभी ही दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मगर सबसे ऊंच उससे ब्रह्मा है, ब्रह्मा सॉरी सबसे ऊंचा श्री कृष्ण है, नहीं और लक्ष्मी है। नहीं, सूक्ष्म देवता तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, है ना। ओके। ये हैं सूक्ष्म देवताएं जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, है ना। हम्म। फिर सतयुग में जो देवता है उसमें नंबर वन श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, ये छह बस। ओके। बाकी सब जो हैं वो, जैसे गणेश हैं, हनुमान हैं, वो सिंबॉलिक हैं। जगदम्बा सिंबॉलिक है है, हाँ जी। सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक हैं इस समय के। बाकी भक्ति जितने भी मार्ग। देवता हैं वो इस समय के सिंबॉलिक हैं, जो भक्ति मार्ग में जिनका गायन होता हम्म। है ना।
तो ये है। तो जगत अम्बा जो बाबा ये बाकी बताता है जो कि ये बड़ी पूजना होती है, ये होती है क्योंकि ये यादगार है जो मम्मा ने बनाई। क्योंकि मम्मा ने जो जिनको भी ज्ञान जिनसे जो भी मम्मा जिनसे भी मम्मा पढ़ते थे, आप दादियों का देखा है कितना मम्मा का गायन करती हैं कि मम्मा ज्ञान का इतनी स्पष्टता किसी को नहीं थी। जो मम्मा की मुरली आप सुने तो स्पष्टता जो है वो किसी और में नहीं। मामा को तो शायद जाते ही, क्योंकि वो शायद क्लास कर रही थी वही कोर्स की, तो वो एक ही फ्रॉक पहन के जाती थी। तो जो ने सिखा रही तो उन्होंने पूछा कि तेरे पास एक ही फ्रॉक है क्या, रोज ये पहनाती है? कहती, आप मेरे को देखते हो, मेरे शरीर को देखते हो कि आत्मा को देखते हो? मतलब उन्हें इतना एकदम पक्का हो गया था कि मैं आत्मा हूँ। वो उन्हें उस वक्त पढ़ाने लग गए कि मैं, आप शरीर को देख रहे हैं क्या आत्मा को? मम्मा तो मम्मा थी। तो बस ये है ना। तो ठीक है, तो मैं अभी कल जो है तो मुरली ट्रैक्ट जो इसी के ऊपर है, अभी आगे चलेगी शक्ति संपन्न जो परिवर्तन करके समाना, इसका जो अलग एक्सट्रैक्ट है वो मैं फिर से भेजूंगा। किसी और मुरली का है वो भी 1972 की मुरली है, लेकिन वो मैं थोड़ी देर में भेजूंगा। तो फिर हम कल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज हमने सीखा है उसको भूलना नहीं है, इसको हमें लेकर रखना है, कर्म में लाना है ना, यूज करना। क्या पढ़ेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल रोज की सिचुएशन है, रोज की बातें हैं। तो हमें रोज की बातों को इग्नोर नहीं करना। जो बाबा कहता है संडे को बाबा ने कहा, छोटी बात धीरे धीरे बड़ी बन जाती है और आप मायूस हो जाते, नहीं, ऐसे नहीं करना है। समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना, बाबा को शिक्षक बनाना है, शक्ति को सामने लाना है, परिवर्तन करना है और अपने को लाइट हाउस बनाना, अचल अटोल बना। चलो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। सर रिक्वेस्ट, भाई जी आप कल जब मेडिटेशन लेंगे तो आप प्लीज उस मेडिटेशन में ये जो आज मुरली के पॉइंट्स आपने करवाए हैं तो उसमें वही सारे रिपीटिशन उसकी कर देंगे तो वो फिर से रिवाइज हो जाएगा एक और। तो कल भी जब आप मेडिटेशन, हाँ जी, अमृत वेले के टाइम जब आप लेते हैं ना। नहीं, अच्छा, ये अच्छी अच्छी युक्ति, हम इसको यूज करेंगे। हाँ, हाँ जी, वो फिर एक बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड रिवाइज के होता है। अंदर तो हाँ, फिर। हाँ जी, हाँ जी। और जब मेडिटेशन में, योग में जब हम बाबा के महावाक्यों को सामने लाते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा सा गहराई में पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसको वो फील होते हैं, ये पूरी होता अंदर तक चले जाते हैं। हाँ जी, तो बस यही एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, बाकी तो डेफिनेटली एक बार फिर से सब लोग पढ़ें और अपना अपना अगर चर्निंग करें इसके ऊपर और तो वो सबके लिए और अच्छा होगा, अपने लेवल पे जैसे भी जिसको ठीक लगे। थैंक यू भाई जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति के भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं, चलो सुबह मिलते हैं। भाई जी बस ये मैं सोच रही थी, जैसे आपने बोला ना देवता, तो जैसे कृष्ण राधा और वो तो एक ही है ना भाई जी, बचपन में कृष्ण और जब बड़े होकर फिर वो नारायण और लक्ष्मी। हाँ, एक ही है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि देवताओं जो स्थूल में देवता रहे हैं वो सिर्फ ये 6 हैं, कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, बस। देवताएं तो 33 करोड़ है ना, जी जी। वो तो सभी देवता हैं, लेकिन जिनका भक्ति मार्ग में गायन और पूजन है, और बाकी जो है वो सिंबॉलिक है। हनुमान, गणेश, जगदम्बा, ये सब स्थूल में नहीं रहे, ये सब सिंबॉलिक है, यादगार है ना। मैं बोलूं दुर्गा माँ, वैष्णो देवी, ये सारी दुर्गा माँ, काली माँ, जिनको भी जितने भी ले लो,
बाकी सब सिंबॉलिक है ना। symbolic है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा था, 4 भुजाओं वाला कोई होता नहीं, 2 भुजा वाले होते हैं बस। आज की मुरली में ये लाइन बाबा जो कहता है, अगर हम आज की मुरली देखें तो उसमें बाबा ने ये लाइन को फिर से स्पष्ट किया है। बाबा क्या कहता है कि बाबा समझाते हैं, श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी, समझते कुछ भी है ना। सिर्फ जी तो अभी एक जो भी है, जैसे गणेश को सूंड दी हुई है, हनुमान को वो दिया हुआ है ना, मंकी कोड बनाया हुआ है, तो ये सब सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ सिंबॉलिज्म। जी भाई जी, इतने सारे नाम मतलब वही आता है ना कभी, ऐसा क्यों है मंदिरों में भी हम जैसे देखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में, आपकी उत्तर बाबा ने दिया कि भक्ति क्यों होती है, आप सोचते हो। तो बाबा कहता है भक्ति है क्योंकि ये ऐसा ही होना है, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। आज इस लाइन को बाबा ने कहा है, जो भी आप कह रहे हो कि कितना क्या है, तो आज बाबा ने इस लाइन को अभी देखते हैं यूज किया हुआ है। इसी लाइन को बाबा ने कहा क्योंकि ये ऐसा ही होना है, क्योंकि यही ड्रामा है। वो लाइन अभी मुझे माताओं की आती है ना, जैसे नवरात्रे आते तो मैं सोचती थी ये सारी बहनें थी क्या जो आपस में ऐसे इनकी एक जैसी, ये सारी बहनें थी, ये पहाड़ों पे रहती थी, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे मन में। चलो जैसे सीता के बारे में बोलते हैं ना भाई जी, वो वहां थी, वो लंका में जब थी ना, क्या नाम है, मैं मिस कर रही अशोक, हूँ अभी। हाँ, अशोक अशोक वाटिका। वो तो एक्चुअली शोक होना चाहिए ना, फिर अशोक क्यों बोलते हैं। बाबा ये तो कहता है कि वो अशोक बोलते हैं, शोक है, बाबा अशोक बना, शोक सतयुग में होता है ना। तो भक्ति क्योंकि बाबा मार्ग क्या में कहता है वही तो, कि आप सब बाबा सीधा यही तो ना। समझा रहा है ना कि संगम युग और भविष्य मतलब सतयुग को और कलयुग को, तीनों युगों को मिला के भक्ति मार्ग की सामग्री बन चुकी है। तो वो सब कुछ मिक्सचर हुआ हुआ है, तो इसीलिए क्लैरिटी नहीं हो पाती है। जी। ओम शांति। ओम शांति।